किसी बच्चे को देखा है कभी? आज वह एक खिलौना हाथ में लेता है और कहता है, यही मेरा सबसे प्यारा है। कल नया खिलौना आ जाता है और वह पुराने को कोने में फेंक कर भूल जाता है। अब उसकी आंखें चमक रही है। अब उसका प्रेम बदल गया है। परसों कोई और खिलौना मिलेगा तो आज का भी व्यर्थ हो जाएगा। बचपन का यही खेल बड़े होकर भी तुम्हारे साथ चल रहा है। अंतर बस इतना है कि अब खिलौने बदल गए हैं। बचपन में गुड़िया और गाड़ी थी, आज स्त्री पुरुष है, धन है, पद है, समाज की मान्यता है। तुम कहते हो यह मेरा सबसे प्रिय है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही कोई नया चेहरा सामने आता है तुम्हारा प्रेम पलट जाता है। पुराना रिश्ता टूट जाता है, नया खिलौना तुम्हें बांध लेता है। देखो जरा भीतर ईमानदारी से, क्या तुम्हारा जीवन सचमुच प्रेम है या यह सिर्फ बदलते खिलौनों का मेला है? तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम खिलौना बन गए हो। कभी किसी स्त्री की मुस्कान तुम्हें नचाती है, कभी किसी पुरुष की प्रशंसा तुम्हें उड़ाती है, कभी समाज की उंगली तुम्हें दिशा देती है, कभी धर्म का डर तुम्हें घुटनों पर ला देता है। तुम्हारा हंसना, रोना, टूटना, बनना सब किसी और की मर्जी पर है। जैसे बच्चे का खिलौना उसके हाथ में है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के हाथ में है। और तुम सोचते हो कि यह प्रेम है। नहीं, ये प्रेम नहीं है, यह सिर्फ खिलौना होना है। याद रखो, खिलौना हमेशा इस्तेमाल होता है और जो इस्तेमाल होता है वह कभी स्वतंत्र नहीं होता। अगर तुम सच्चा प्रेम चाहते हो तो पहले यह समझो कि प्रेम डोर नहीं बांधता, प्रेम डोर तोड़ता है। और जो डोर तुम्हें बांध दे वह प्रेम नहीं है, वह तुम्हें खिलौना बना रहा है। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन भीतर जागो तो पता चलेगा तुम सिर्फ बंध रहे हो। कभी किसी की आंखों के जादू में, कभी किसी की ये स्पर्श में, कभी किसी की मधुर वाणी में तुम्हें लगता है यह सब प्रेम है। पर सच यह है कि सिर्फ आकर्षण है, यह सिर्फ मोह है। मोह की जड़ क्या है? मोह यह है कि तुम खाली हो और खालीपन को किसी और से भरना चाहते हो। जैसे बच्चा खिलौने से खेल कर अपने अकेलेपन को भूलता है, वैसे ही तुम स्त्री पुरुष, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत से अपने भीतर की रिक्तता को ढकते हो। लेकिन यह ढकना क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए लगता है सब ठीक है, फिर वही प्यास तोड़ लौट आती है। और प्यास जितनी गहरी होती है उतना ही नया खिलौना खोजने की ललक बढ़ जाती है। इतिहास उठाकर देखो, राजाओं के महल स्त्रियों से भरे थे, लेकिन क्या उनकी प्यास बुझी? कृष्ण का उदाहरण लो, हजारों स्त्रियां उनके चारों ओर थी, लेकिन कृष्ण तो कभी बंधे नहीं, क्योंकि उनके लिए स्त्रियां खिलौने नहीं थी, वे तो प्रेम का उत्सव थे। और दूसरी ओर वही महलों के राजा हर दिन नया खिलौना बदलते रहे, फिर भी भीतर खाली। यही फर्क है प्रेम और मोह में। जब तुम मोह में हो तो तुम्हारा सुख दुख दूसरे पर निर्भर हो जाता है। वह बोले तो तुम हंसो, वो मुंह फेर ले तो तुम रो, वह पास हो तो जीवन में बाहर, वह दूर चला जाए तो जीवन सोना। सोचो यह कैसा प्रेम है जो तुम्हें गुलाम बना देता है। अगर तुम्हारा आनंद किसी और के हाथ की कठपुतली है तो तुमने प्रेम नहीं जाना, तुमने सिर्फ मोह का स्वाद लिया है। और यही मोह तुम्हें खिलौना बना देता है। कभी स्त्री तुम्हें नचाती है, कभी पुरुष तुम्हें घसीटता है, कभी समाज तुम्हें दिशा देता है। तुम्हारा अस्तित्व किसी और की मुट्ठी में कहते हैं, और जब तक ऐसा है तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। याद रखो, मोह हमेशा गुलामी है, प्रेम हमेशा स्वतंत्रता है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह तुम्हें खिलौना बनाता है, प्रेम तुम्हें इंसान बनाता है। मोह बड़ा अद्भुत है, बाहर से देखने में यह छोटा सा लगता है, जैसे किसी से लगा होना, किसी पर निर्भर होना, लेकिन भीतर इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि यह पूरे जीवन को जकड़ लेता है। जरा ध्यान से देखो, जब तुम किसी से मोह में पड़ते हो तो तुम्हारा जीवन उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सुबह उठो तो वही ख्याल, रात को सो वही सपना, दिन भर वही चिंता, कहीं वह नाराज ना हो जाए, कहीं वह दूर ना चला जाए। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारी आंखों की चमक अब तुम्हारी नहीं रहती, वह किसी और की मौजूदगी पर टिकी रहती है। और यह मोह की ताकत है, वह तुम्हें तुम्हारे ही घर से बेघर कर देता है। मोह की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तुम्हें यह आवाज भी नहीं होने देता कि तुम गुलाम हो। तुम सोचते हो कि यह प्रेम है, यह अपनापन है, तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने बिना जीना भूल गए हो। यह मोह की सबसे गहरी चाल है, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और के सहारे ये सुरक्षित है। इतिहास में देखो, राजाओं से लेकर भिखारियों तक मोह ने
किसी को नहीं छोड़ा, रावण को याद करो। ये वैसे का महान भक्त था, अत्यंत विद्वान था, अपार शक्ति का मालिक था, लेकिन एक स्त्री के मोह ने उसका पूरा साम्राज्य भस्म कर दिया। रावण की हार उसकी शक्ति की कमी से नहीं हुई, उसकी हार मोह से हुई। यही मोह की शक्ति है, वह सबसे शक्तिशाली को भी कमजोर बना देता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो, कितनी बार तुमने देखा होगा लोग रिश्तों में इतना बंध जाते हैं कि उनकी पूरी आज़ादी खत्म हो जाती है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, हर जगह यही कहानी है। एक मुस्कान से स्वर्ग, एक तिरस्कार से नरक। यह कैसा जीवन है जो किसी और की उंगलियों पर नाच रहा है।